हम n-1 जो है प्लेट्स को बचा सकते हैं ना। n+1 प्लेट्स को यूज करके हम n कैपेसिटर्स बना सकते हैं, ठीक है। ओके, अब सुनिए ना, हमारे पास एक प्लेट ऐसी है, दोनों साइड्स को यूज करते हैं ऐसे ना, ऐसे है। दूसरा ये है प्लेट, इसमें कैपेसिटर्स कितने हुए बेटा? 3। कितने हुए? और प्लेट्स कितनी है? 4 होंगी, जाहिर सी बात है ना। अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए बी के अक्रॉस, इनको मैंने वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, इन प्लेट्स को, इन दोनों प्लेट्स को मैंने क्या कर दिया? वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। मुझे ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। किसके अक्रॉस? ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो मैंने तरीका बताया हुआ है कि जिनके अक्रॉस निकालना है उनको एंड पे लिखो, है ना। इधर का पोटेंशियल नहीं पता है तो इधर एक्स, इधर एक्स है तो वायर के थ्रू कनेक्ट है तो इधर भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, सही ना। इधर मैंने अगर वी लिया तो इधर 0 ले लिया। इधर लगा देंगे ए पॉइंट, 3 पॉइंट हैं, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ओ सॉरी एक्स पॉइंट है, और क्योंकि जिनके अक्रॉस निकालना है उनको एंड्स में लिखेंगे, ठीक है। इधर का पोटेंशियल V है और इधर का पोटेंशियल 0 है, इधर का पोटेंशियल x ही है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि V और x के दरमियान कैपेसिटर C है ना बेटा। V और x के दरमियान कैपेसिटर कितना है? C है। V और x मतलब A और x के दरमियान, ठीक है। और बताएं V और 0 के दरमियान कितना है? मतलब इधर होगा, सही। ये अच्छा, 0 और x के दरमियान कौन सा है? ये वाला है ना बेटा, मतलब यहाँ से ये वाला x पॉइंट इधर। समझ में आया कि नहीं आया? 3 कैपेसिटर हो गए, समझ लो फिर से बेटा। a और x के दरमियान क्या है? ये वाला कैपेसिटर है कि नहीं, ये बनाया मैंने C, सही है। और b और x के दरमियान ये वाला कैपेसिटर है और ये वाला बना दिया हमने। और a और b के दरमियान ये वाला है, a और b के दरमियान, सही है। इनका इक्विवेलेंट बनाना है, ऊपर वाले सीरीज में है, ऊपर वाले सीरीज के साथ नीचे वाला पैरेलल में है, सही ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये वाला देखिए ऊपर वाले सीरीज में है तो C1 इंटू C/2 हो जाएगा, ये वाला C हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3C/2, ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ में आया बेटा? समझ में आया? तो इस तरह से हम इनका इक्विवेलेंट वगैरह निकाल सकते हैं। छाता क्या हो गया? एक सवाल करके दिखाएं। ए और बी के क्रॉस निकाल के दिखाएं। यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दिए, नीचे वाली 2 प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया है मैंने, शाबाश, जल्दी में। अरे इसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है, इसके अक्रॉस फाइंड करना है, ए और बी के क्रॉस करना, जो लिखेंगे वो लिखेंगे, उसी के क्रॉस निकालना होता है। हो गया? ए और बी कनेक्ट किया, इन दोनों के क्रॉस निकालना है बेटा। ये इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्टिंग वायर है ये।
इतनी देर करेंगे? टू सी बाई थ्री, कभी 2c/3 आया, उसका 3c/2 आया था। तीन कहाँ आएंगे? ये टर्मिनल इधर है, आ रहे हैं तो लगा दो अगर आ रहे हैं तो। आ गया बेटा, करें क्या? इधर जहाँ पोटेंशियल नहीं पता होता, इधर पूरे पे एक्स ए होगा, इधर पूरे पे, और एक्स यहाँ से यहाँ तक भी एक्स होगा। वो तो पहले आया था ना, ए पॉइंट एक्स पॉइंट बी, सही है। ए और यहाँ का पोटेंशियल अगर v मान लो, यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लो, ए और एक्स के दरमियान एक है, ए और एक्स के दरमियान ये है, सही है। और जी और एक्स के दरमियान दूसरा भी है, ये भी है देखो, और ये भी है जी, करो हाँ। बच्चों ने ए एक्स में आना, और दूसरा जो है हमारे पास बी और एस के दरमियान, ठीक है। ये 2c हो जाएगा, और प्लस ये 1/c है ना, ये 2c हो जाएगा, है ना बेटा, इंटू c अपान 2c + c, है ना, ये c इक्वलेंट 2c/3 आ जाएगा। इसमें क्या है, ए और एक्स के दरमियान ये वाला कैपेसिटर है, लिखा हमने, सही है। ए और एक्स के दरमियान ये वाला भी कैपेसिटर है, वो भी बनाकर लिखा हमने, ठीक है। कहाँ है एक्स और एक्स के बीच में? ये एक्स और एक्स में सेम पोटेंशियल हो जाएगा, क्या कर रहे हैं आप? ये ए और एक्स के दरमियान है, ठीक है। बीच वाली प्लेट कहाँ कर रहे हैं आप? एक्स और एक्स के बीच में, बीच वाली प्लेट को खा रहे हैं। ये एक्स के दरमियान है, ये यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बीच में यहाँ पे इसको पोटेंशियल को छोड़ के इधर चले गए, ये वाला देखें, बी और एक्स के दरमियान, है ना, यानी कि ए और एक्स के दरमियान ये भी है और ये भी है, दोनों लिखे आपने। और जो तीसरा है ये वाला, वो किसके दरमियान है? बी और एक्स के दरमियान है, वो लिखा आपने, ठीक है। एक होमवर्क के लिए घर के लिए दे देता हूं आपको। ये घर के लिए, ठीक है। एस बन गया, कितने एक्स नहीं बाय करने दो, इकडे एक्स से कम वाली दो छो।
इतने एक्स करना तो इतने एक्स थी तो इतने ए या इतने वी हो तो इतने वी हो तो ए बी जे क्रॉस कर लूँगा, मिटा दो इसको, चलेगा। चार्जिंग इन आरसी सर्किट। बेटा आरसी किसको बोलते हैं? आरसी सर्किट उनको बोलते हैं जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों हो, रेजिस्टर भी हो और थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ाया है पर अभी थोड़ा मजीद इसको पढ़ेंगे। सुन ले कि लेट सपोज हमारे पास रेजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इधर से ये इधर से ऐसे ऐसे होगा, टी इक्वल टू 0 पे ऐसे की, ऐसे क्लोज की टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 बेटा ये रेजिस्टेंस आर है, ये सी है, कैपेसिटेंस है ना बेटा, ये वी है। तो यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पे क्या हुआ होगा कि इधर पोटेंशियल 0 है तो इधर भी 0, इधर भी 0 होगा, इधर पोटेंशियल 0 है और इधर वी तो इधर वी, तो करंट कितना फ्लो करेगा? V बाय आर करंट फ्लो करेगा। कितना करेगा बेटा? V बाय आर फ्लो करेगा टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे, है ना बेटा। अच्छा कुछ टी इक्वल टू टी टाइम पे क्या होगा? कुछ चार्जेस इसके ऊपर आ जाएंगे, है ना, इधर से कुछ चार्ज निकलेगी और इधर से आके इस पे लग जाएंगे, है ना, इकट्ठी हो जाएंगी कैपेसिटर पे। तो टी इक्वल टू टी पे क्या होगा? ये रेजिस्टेंस R और ये कैपेसिटेंस C, इधर कुछ चार्ज Q आ गई, इधर माइनस Q आ गई, है ना बेटा। तो इधर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Q बाय C, क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू Q बाय C, C होता है ना बराबर Q बाय V के, तो V इधर लेके आ जाएंगे तो Q बाय C, और इधर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V, है ना बेटा। अब अगर मुझे करंट देखना है तो करंट कितना होगा? I इज इक्वल टू V माइनस Q बाय C अपॉन R, ठीक है, V माइनस Q बाय C अपॉन R, ठीक है ना। अच्छा ये होगा T इक्वल टू T टाइम पे। एक्चुअली में करंट क्या होगा कि किस रेट से इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज इकट्ठी हो रही है ना, किस रेट से, जितने ज्यादा रेट से करंट इस पे जो है चार्ज इकट्ठी हो रही होंगी मतलब उतना जल्दी में करंट रिड्यूस होता जाएगा, है ना। जितनी क्यू जल्दी में होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जितने कितने रेट करंट ही तो इसके ऊपर चार्ज बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? करंट ही तो इसके ऊपर चार्ज को इकट्ठा कर रहा है ना। करंट क्या होगा? कितने रेट से इस कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस इकट्ठी हो रही है ना, क्या हो रही है? इकट्ठी हो रही है। तो मैं क्या लिखूंगा? आई किसके बराबर है? V माइनस क्यू बाय सी अपॉन आर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। करंट मतलब करंट क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी, है ना, कि कितने रेट से चार्ज इकट्ठी हो रही है किसके ऊपर? कैपेसिटर के ऊपर। तो आई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू वी माइनस क्यू बाय सी अपॉन आर, सही ना। तो ये हो जाएगा डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू सी वी माइनस क्यू अपॉन आर सी, है ना बेटा, सही है, समझ आ रहा है? हाँ, तो इसको इधर लेके आ जाओ, डी टी को उधर लेके जाओ, तो डी क्यू हो जाएगा सी वी माइनस क्यू इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। जब 0 टाइम है तो चार्ज 0 है, जब t टाइम है तो चार्ज q आ गई है। कितनी आ गई है? q आ गई है ना बेटा, समझ आया? आपको शायद थोड़ा याद हो तो मैंने आपको जब इंटीग्रेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपके पास 1/x इंटू डी एक्स हो तो इसकी इंटीग्रेशन आती है log नेचुरल x, याद होगा आपको, है ना, याद है? जो नीचे होता है वही आता है, जो नीचे आता है वही आता है, पर नीचे में देखो इधर माइनस है, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? q को, फिर इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब मुझे खुद बताएं इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? माइनस लॉग नेचुरल CV माइनस क्यू, CV माइनस क्यू, ठीक है बेटा। माइनस क्यू लिखा क्योंकि क्यू के साथ माइनस था, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक है? और dt की इंटीग्रेशन t, है ना, t अपॉन
आर सी, लिमिट क्या है T to 0 टू टी, है ना बेटा, समझ आया। तो माइनस लॉग नेचुरल क्यू लिखेंगे अपर लिमिट, सही है ना, तो ये हो जाएगा सी वी माइनस क्यू, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस आएगा, वो डिवाइड में चला जाता है, लॉग नेचुरल है ना बेटा, तो क्यू की जगह पे 0 रखेंगे, बाकी क्या बचेगा सी वी, सही ना, माइनस आता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस जब होती है लॉगरिथम में तो वो डिवाइड में चला जाता है, प्लस होता है तो वो मल्टीप्लाइड प्लस में चला जाता है, रूल्स पढ़े होंगे मैट्रिक में आपने, ठीक है ना, तो ये इस तरह से हो जाएगा बेटा। पहले क्यू की जगह पे क्या रखा क्यू, फिर क्यू की जगह पे क्या रखा 0, माइनस लगा के, माइनस लगा तो डिवाइड में चला आया। अब टी की जगह पे क्या रखेंगे टी, और 0 रखेंगे कुछ नहीं होगा, ये टी बराबर हो जाएगा इक्वल टू टी बाय आर सी, सही ना, टी बाय आर सी, तो ये हो जाएगा लॉग नेचुरल, इधर से देखो, हाँ ब्रैकेट सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी, माइनस क्यू लगाया, वो वाली माइनस खत्म की, उधर कुछ नहीं किया मैंने, हाँ माइनस उधर दे दिए बस, ठीक है, समझ आया। अच्छा, लॉग नेचुरल को अगर मैं खत्म कर दूं, दोनों तरफ ई ले लूं, है ना, एंटी लॉगरिथम ले लूं, सही ना, तो ये आ जाता है सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इक्वल टू ई पावर माइनस टी बाय आर सी, माइनस टी बाय आर सी आ जाता है। सी वी को उधर लेके जाओ, सी वी माइनस क्यू इक्वल टू सी वी ई पावर माइनस टी बाय आर सी, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, सही ना, तो क्यू आ जाएगा सी वी माइनस सी वी ई पावर माइनस टी बाय आर सी, तो क्यू आ जाएगा सी वी 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाय आर सी। इसको लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हमारे बुक में जस्ट ये लिखी हुई है पंजाब वाले और केपी के वाले में, पंजाब और केपी के वाले में, और मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया। देखो यहाँ फोटो वोटो निकाल लो, जो भी करो जल्दी कर लो। पंखा पंखा कहाँ चलेगा स्किन लुटी, स्किन लुटे थी स्किन, अच्छा तड़े कौन डाला है, कुछ नहीं होता बेटा, हाँ हलाए से कुछ कौन तो देश खेरा गिरेगा नहीं बेटा, नहीं गिरेगा ये स्टैंड भले गिर जाए वो नहीं गिरे, मोबाइल फोन खुद तो गरीब लेके नहीं जाती, तो किसी और के पास है उस पर भी बददुआएं बेटा आपने ये वाली इक्वेशन को याद करना है, और इसके ऊपर अभी हम न्यूमेरिकल्स यहाँ इसको समझेंगे, थोड़ी सी चीजें ग्राफ्स वगैरह वो इम्पोर्टेंट है। बेटा शुरू किया, इतनी देर थोड़ी करेंगे, पिक वगैरह ले लिए ना, वो आपको मिल जाएंगी, आप सुनिएगा बेटा, बस बेटा इधर सुने, Q बराबर है सी वी 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। अगर T इक्वल टू 0 होगा, समझे, तो T पे T 0 हो जाएगा, E पावर 0 हो जाएगा, E क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, E पावर 0 1 के बराबर, 1 माइनस 1 0, Q 0, T इक्वल टू 0 पे Q 0 होता है, यही तो बताया था, T इक्वल टू 0 पे Q क्या होता है 0। अब इधर देखना, अगर T होता इन्फिनिटी, क्या होता इन्फिनिटी, तो ये पावर है माइनस में, तो 1 अपान इन्फिनिटी, E पावर 1 अपान इन्फिनिटी, है ना बेटा, ये देखो ना, ये होता है ना इन्फिनिटी आएगा ना, तो 1 अपान ई पावर इन्फिनिटी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी होगा ना बेटा, इन्फिनिटी को किसी से भी डिवाइड कर दो इन्फिनिटी ही रहती है, सही ना, तो ये ई पावर इन्फिनिटी होगा, तो ये आ जाएगा ई पावर इन्फिनिटी, और ई पावर इन्फिनिटी भी बराबर होता है 1 अपान इन्फिनिटी के, 1 अपान इन्फिनिटी होता है 0, मतलब ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो Q पे चार्ज कितनी आ जाएगी CV, और CV तो पूरी चार्ज होती है ना, फुल चार्ज, कितना
फुल चार्ज। जब टाइम के कितना होगा बेटा, इंफिनिटी होगा, तो चार्ज कितनी हो जाएगी, CV। कितनी हो जाएगी, CV। और यही मैक्सिमम होगा, है ना, यही क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज यही तो होगी, है ना, Q मैक्स। जब इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा तो Q मैक्स यही होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू Q मैक्स, और Q मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, CV 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन RC। लिख सकता हूँ ना बेटा, ये पूरा चार्ज होगा। अब देखो टाइम इनफाइनाइट लेना थोड़ा सा टफ है ना, इन्फिनिटी टाइम पे बहुत इनफाइनाइट टाइम चला जाएगा तब जाके ये फुल चार्ज होगा। पर इसका भी कोई मकसद है, मैं समझाऊंगा, सुन लो। ये तो ये वाली चीज तो मिटा दो ना। अब सुनिए, थोड़ा सा इस टर्म पे गौर करें, ये वाला टर्म, इस टर्म पे ई पावर माइनस टी अपान RC, है ना बेटा। अब देखिए ये वाला जो पावर होता है, हमने सुना है कि ये डायमेंशनलेस होता है ना, पावर हमेशा डायमेंशनलेस होगी, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। मतलब नीचे RC का भी यूनिट T ही होगा, यानी कि सेकंड होगा। ऊपर T है, उसका यूनिट सेकंड होगा, तो नीचे RC का भी यूनिट सेकंड होगा, तभी तो डायमेंशनलेस होगा, है कि नहीं है। चेक भी कर सकते हैं हम, V किसके, R किसके बराबर होती है, V बाय I, है ना, समझ में आया कि नहीं। और C किसके बराबर होता है, Q बाय V, Q बाय, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो RC इज इक्वल टू V बाय I और Q बाय V। V ने V को मारा, Q बाय I T तो होता है, Q बाय I क्या होता है, T तो होता है, तो सेम आ जाएगा। RC का भी सेकंड आ जाएगा, RC का भी क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, है ना। तो इसलिए आज से हमने RC को एक नया नाम दिया, है ना, वी डिफाइन न्यू टर्म फॉर RC इज, RC को क्या दिया, टाउ। क्या, टाउ। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट फॉर RC सर्किट, टाइम कांस्टेंट फॉर RC सर्किट। टाउ क्या होगा, टाइम। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, Q मैक्स 1 माइनस ई पावर T बाय टाउ माइनस, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख सकते है कि नहीं है जी। अब इस टाउ की बहुत बड़ी मीनिंग है, सही ना। इस टाउ पे सवाल बनते हैं, किस पे, टाउ पे। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट फॉर RC सर्किट, सही है। अब बोला जाता है कि एक टाउ पे, एक टाइम कांस्टेंट पे कितना चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, सही ना। इस चीज पे सवाल बनते हैं। टाइम कांस्टेंट, क्योंकि हाँ वो उसका टाइम आता है ना, वो भी एक टाइम ही है, तो उसको एक नया नाम दे दिया हमने, डिफाइन कर दिया उसको टाउ, है ना, टर्म डिफाइन कर दिया टाइम कांस्टेंट, ठीक है, समझ आया, ओके। अच्छी ना लगे तो पैसे वापस। हाँ, तो ये इतना हुआ, ठीक है, चले। अब सुनिए, मेरी बात सुनिएगा बेटा, कि अगर मान लें कि ये हमारे पास एक RC सर्किट है, सुनिएगा, इस टाउ की मीनिंग होती है, ऐसे नहीं, सुनिएगा मेरी बात बेटा, आवाज नहीं आया मुझे। ये R है, ये C है, सही है। अगर, अच्छा इधर से हमें पता चल रहा है, इधर सुनिएगा बेटा, कि अगर t इक्वल टू 0 है तो चार्ज कितनी होती है, 0, सही। चार्ज कितनी होती है, 0 होती है। t इक्वल टू, अगर 2 सेकंड हो जाए, कितना हो जाए, 2 सेकंड हो जाए, तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाती है ना, वो 0.999 CV, मतलब कि t इक्वल टू 0 पे। अब सुनना इधर से मीनिंग थोड़ी सी,
t इक्वल टू 0 पे उसके पास चार्ज कोई नहीं थी, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो कितना चार्ज हो गया? 99% चार्ज हो गया। कितना चार्ज हो गया? 0.9। CV क्या है? मैक्सिमम चार्ज जो उसके ऊपर आ सकती है, उसका 0.999% 0.9999% उतना चार्ज हो गया। मतलब बाकी का 0.01% जो होगा ना, या 0.0001%, वो इनफाइनाइट टाइम लेगा चार्ज होने के लिए। मतलब कि ये अगर उसका एक डिसेंट टाइम है, डिसेंट टाइम में वो फुल चार्ज दो, हम तो काउंट ही नहीं कर सकते ना, इनफाइनाइट टाइम लेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। पर जो 99% चार्ज होगा ना, 99% चार्ज अगर वो कोई डिसेंट टाइम होता है 1 या 2 सेकंड, कितना होता है? 1 या 2 सेकंड। पर जो 99% से लेकर 100% तक जाने के लिए उसको इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो 99% तक तो उसको 2 सेकंड, 1-2 सेकंड में वो चार्ज होता है, लगाते ही चार्ज हो जाता है वो कैपेसिटर। पर 99% से 100% तक जाने के लिए वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए हम मान लेते हैं कि वो फुल चार्ज हो जाता है कोई डिसेंट टाइम पे, कोई डिसेंट टाइम पे वो फुल चार्ज हो जाता है। जब 99% वो चार्ज हो जाता है ना, कितना चार्ज हो जाता है? 99% चार्ज हो जाता है। उस टाइम को ही हम क्या मान लेते हैं? इनफाइनाइट टाइम, या उसी टाइम को मान लेते हैं कि ये वो उसका फुल चार्ज का टाइम है, फुल चार्ज होने का टाइम है। समझ में आया कि नहीं? जब वो कितने परसेंट चार्ज हो जाए? 99%। मतलब समझ में आ रहा है कि 99% चार्ज होने में वो कोई डिसेंट टाइम लेता है। क्या लेता है? डिसेंट टाइम लेता है। पर उससे ज्यादा ऐसे समझ लो, देखो इधर अगर इस कैपेसिटर की ये 2 माइक्रोफेरेड है कैपेसिटेंस है और इसकी रेजिस्टेंस 5 ओम है, सही ना? तो आरसी निकालो इसका। आर कितना है? 5 और 2 कितना है? 2, सही ना? और इनटू 10⁻⁻6 है ना बेटा। आर सी इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। आर सी टाइम टाउ तो है, क्या है? टाउ ही तो है। मतलब एक टाउ में, एक टाइम में, एक टाउ में, अब सुनना टाउ इधर तक लिखो, ये मीनिंग पता चल जाएगी आपको। एक टाउ कितना होता है? एक टाउ में वो कितना चार्ज होगा वो भी बताते हैं। माइक्रो है ना बेटा, इसलिए कैसे बच्चों वाला जवाब देते हो? इसको मैं डांटूं? इधर सुनिएगा, बेटा इक्वेशन क्या है कि Q इज इक्वल टू सी वी 1 e⁻ t टाउ, है ना बेटा। अगर t कितना हो जाए? एक टाउ हो जाए, एक टाइम कांस्टेंट हो जाए, कितना हो जाए? एक टाइम कांस्टेंट हो जाए, तो Q इज इक्वल टू सी वी 1 e⁻ टाउ अपान टाउ। टाउ ने टाउ को मार दिया। Q इज इक्वल टू सी वी 1 e⁻⁻1, ठीक है। Q इज इक्वल टू सी वी 1 अपान e। Q इज इक्वल टू सी वी e-1 अपान e। e की वैल्यू होती है 2.7, सी वी 2.7 -1 अपान 2.7। जब इसको डिवाइड करोगे तो 1.7 डिवाइडेड बाय 2.7 0.63। Q इज इक्वल टू 0.63 CV। मतलब देखो कि ये CV का 63% एक टाइम कांस्टेंट में चार्ज हो जाएगा। और एक टाइम कांस्टेंट है कितना? अगर 5 ओम ये सर्किट हो तो 5 ओम का रेजिस्टर हो और 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हो, तो टाइम कांस्टेंट कितना है? मतलब 10⁻⁻5 सेकंड में ही वो 63% चार्ज हो जाएगा। कितना छोटा टाइम है ये, बहुत, मतलब लगाते ही वो चार्ज हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बेटा? टाइम कितना है? एक टाइम कांस्टेंट कितना है इस सर्किट के लिए? 10⁻⁻6। कितना है? 10⁻⁻6 है। मतलब ये बहुत बड़ा टाइम है कि बहुत कम टाइम है? इतने टाइम में वो 63% चार्ज हो जाएगा इस सर्किट के लिए, है कि नहीं है? तो एक टाइम कांस्टेंट में वो कितना चार्ज हो जाता है इस सर्किट के लिए? कितना चार्ज हो? 63% चार्ज हो जाता है। 63% चार्ज हो जाता है ये। मतलब 99%, अगर 63% इतने टाइम में हो सकता है तो ये एक सेकंड के अंदर 99% हो जाएगा, है ना। ये बहुत कम टाइम है ना,
एक सेकंड के अंदर ही वो 99% चार्ज हो जाएगा, पर 99 से लेकर 100 तक जाने में वो इनफाइनाइट टाइम लेगा। मतलब 99% तक आने के लिए वो बहुत अच्छा डिसेंट टाइम लेता है, बहुत छोटा सा टाइम लेता है, पर 99 से 100% तक जाने के लिए वो जो टाइम लेता है वो बहुत बड़ा टाइम होता है। वो मतलब फुल चार्ज होता ही नहीं है कभी। सही, 99% को हम फुल मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? 99% को ही फुल मान लेते हैं। समझ में आया? ओके। इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टी है, ये क्यू है। ये वाला वो होगा जब फुल चार्ज हो जाएगा, जहां पर क्यू मैक्स की वैल्यू, ये क्यू मैक्स होगा बेटा, और क्यू मैक्स कितना होगा? CV। कितना होगा? तो ये चार्ज ऐसे एक्सपोनेंशियल है बेटा। क्या है? एक्सपोनेंशियल है ना, ई के पावर में है। तो आपको मैंने ई का ग्राफ पढ़ाया था जब फर्स्ट ईयर में थे आप। तो ये ऐसे जाकर ऐसे, सही ना? ये इनफाइनाइट टाइम लेगा जब ये वो इससे जाके मिलेगा ऊपर वाले से, इनफाइनाइट टाइम पे। पर ये आधा टाइम तो बहुत जल्दी में, आधा चार्ज तो बहुत जल्दी में हो जाएगा ना। आधा चार्ज तो बहुत जल्दी में हो जाएगा। मतलब एक टाइम कांस्टेंट में, एक टाउ में वो कितना चार्ज हो जाता है? 0.63 CV। मतलब 63% चार्ज हो जाता है एक टाइम कांस्टेंट में। ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि एक टाइम कांस्टेंट में वो कितना चार्ज हो जाता है। इसके फुल होने का हम बताएं कि कितना टाइम लेगा। फुल होना मतलब 99%। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ना बेटा, ई की पावर में है ना, तो इसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ई का ऐसे बनता है। ठीक है, समझ में आया? मैं कह रहा हूं कि एक टाइम कांस्टेंट में वो कितना चार्ज हो जाएगा? 0.63 CV चार्ज हो जाएगा एक टाइम कांस्टेंट में। बाकी तो जाकर ये वाली तो वो वैल्यू है ना जहां पर फुल होगा, बाकी तो टाइम इनफाइनाइट जाएगा तब जाके ये मिलेगी। ये वाली ग्राफ जाके इससे मिलेगी, इस वाले जो थ्रेशोल्ड है, ये वाला थ्रेशोल्ड। ये वाला थ्रेशोल्ड कौन सा है? फुल चार्ज होने वाला है ना। कौन सा है? फुल चार्ज होने। ये वाला ये चलेगी चलेगी, नजदीक होती जाएगी, जब इनफाइनाइट पहुंचेगी तब जाके ये मिलेगी। और इनफाइनाइट टाइम तो हम कभी ले ही नहीं सकते, है ना। पर ये 99% चार्ज होने में बहुत कम टाइम लेगी। कितना लेगी? बहुत कम। चेक कर लेते हैं कि ये पूरा 99% चार्ज होने में कितना टाइम लेगा। देखते हैं, एक सेकंड से भी कम लेगा। ऐसे थोड़ा ही होता है कैपेसिटर जैसे ही, मतलब इतनी जल्दी में वो चार्ज होता है और इतनी जल्दी में वो देता है कि आपको पता ही नहीं चलता। ऐसे थोड़ा ही होता है जैसे पंखा बंद किया भाई, जैसे लाइट गई चली गई तो कैपेसिटर, अगली बार कैपेसिटर को चार्ज करो फिर पंखे में लगाओ। ऐसे थोड़ा होता है, जैसे ही लाइट चली जाती है वो कैपेसिटर फुल चार्ज होता है। एक मिनट में वो अपनी पूरी एनर्जी दे देता है, और एक मिनट में ही, एक मिनट तो मैं बहुत बड़ा बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी में वो हो जाता है। ठीक है, हाँ, जब ये तो वो थ्रेशोल्ड है ना जहां पे फुल हो जाएगा। अब सुनिए, क्यों बेटा कितना? 0.9999%, मतलब 99%। कितना? 99% कितना चार्ज होगा? तो Q की इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल टू CV 1 माइनस ई पावर माइनस टी टाउ। सही है? कितना होगा? 0.99 CV 1 माइनस ई पावर माइनस टी टाउ, है ना बेटा। CV ने CV को मार दिया। 0.99 इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस टी टाउ। सही है? ये टाउ की वैल्यू को याद रख। ये इधर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, देखें, माइनस 0.01 इक्वल टू माइनस टाउ। ठीक है, माइनस ने माइनस को मार दिया। ये हो गया 100 इक्वल टू ई पावर टी टाउ, है ना बेटा। इसको उल्टा किया तो वो भी उल्टा हो गया, है ना। समझ में आया कि नहीं? ये उल्टा हुआ तो बेटा ये भी, अब ये भी समझाना पड़ेगा। 0.01 1 अपान ई पावर टी टाउ, ये इधर आया, ये इधर आया, ई टी टाउ 1 अपान 0.01, ये 100 होता है। ये कितना होता है? टाउ की वैल्यू को मैं इधर लिख लेता हूँ बेटा। टाउ है RC, और RC आया है 10 पावर माइनस 5। कितना आया है? 10 पावर माइनस 5। ठीक है, तो बेटा वो मैंने 10 हटाया ना,
10 इंटू 10 पावर माइनस 6 था, मैंने 10 हटाया, सही ना। ई टी टाउ 100, कितना 100, समझ आया। दोनों तरफ आप एंटी लॉग ले लो, सही ना। तो ये हो जाएगा टी टाउ इक्वल टू, सही, लॉग नेचुरल 100, लॉग नेचुरल 100। तो ये हो जाएगा टी टाउ इक्वल टू, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 लॉग नेचुरल 10, ये आता है तकरीबन 2.3, लॉग नेचुरल 10 कितना आता है 2.3 आता है, सही ना। तो ये होगा टी टाउ 23, कितना आ जाएगा 23, टी टाउ, टाउ उधर लेके जाओ, 23 इंटू 10 पावर माइनस 5 सेकेंड में 99% चार्ज हो जाएगा। कितना टाइम लेगा चार्ज, कितनी चार्ज 99% चार्ज होने में वो कितना टाइम लेगा। क्या ये बहुत बड़ा टाइम है कि बहुत कम, मतलब इतने टाइम में 99% चार्ज हो जाएगा, पर 99 से लेकर 100% तक जाने में वो कितना टाइम लेगा, इनफाइनाइट टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा, इनफाइनाइट टाइम लेगा, ये बहुत कम टाइम है जी। हाँ, ये इस वो जो मैंने सर्किट उठाया था ना उसके लिए, नहीं तो उसके लिए टाउ अलग आता बेटा, कोई और सर्किट होता तो उसके लिए टाउ अलग आता। ये 2 उठाया था है ना, यहाँ 4 उठा 5 उठाया था, और ये जी हाँ, वो तो एक टाइम कांस्टेंट में कोई भी हो वो 63% होगा। हाँ इधर क्लियर है। ये ग्राफ बना हुआ है फेडरल में, इसको याद करना है बेटा। एक ये भी चीज याद रखनी है कि टाइम कांस्टेंट आरसी के बराबर होता है, इसका यूनिट सेकंड होता है। टाइम कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट में कोई भी कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। और 99% चार्ज होने में वो बहुत डिसेंट टाइम लेता है, पर 99 से 100 तक जाने में वो इनफाइनाइट टाइम लेता है, जो कि हम नहीं काउंट कर सकते। हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, हमारी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, पर ये कभी चार्ज नहीं होगा, सही है। तभी हम 99% चार्ज हो जाता है तो उसको मान लेते हैं कि वो फुल चार्ज हो चुका है। नहीं बेटा, फुल नहीं होता, हम सीवी मान लेते हैं जब वो 99% हो जाता है तो। थोड़ा जल्दी जल्दी करें, इसको बता दो। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जहन में याद होना चाहिए आपको। अब सुनिए बेटा, आई किसके बराबर है, v माइनस क्यू बाय सी अपान आर, ठीक है। आई इज इक्वल टू वी माइनस सी वी, ठीक है ना, 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाय टाउ, या आर सी भी लिख सकते हैं इधर, सही ना, अपान सी अपान आर। क्यू की जगह पे लिखा है मैंने, याद है ना, क्यू किसके बराबर है, सी वी 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपान आर सी, उसकी जगह पे लिखा है। सी ने सी को, आई बराबर आ गया v माइनस वी 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाय आर सी अपान आर, ठीक है। v को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, i इज इक्वल टू v माइनस वी माइनस वी ई माइनस टी बाय आर सी अपान, इसको ठीक है ना, अपान आर, इसने इसको मार दिया। i इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ प्लस आ जाएगा, ये माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा v बाय आर ई पावर माइनस टी बाय आर सी, ये इक्वेशन मिली हमें। अब देखो t इक्वल टू 0 हो, कितना हो, ये करंट के लिए इक्वेशन है, i इज इक्वल टू v बाय आर ई पावर माइनस टी बाय आर सी, t इक्वल टू 0 हो, कितना हो, तो ये हो जाता है 1। t इक्वल टू 0 पे करंट कितना हो जाएगा, v बाय आर, कितना हो जाएगा, v बाय आर। t इक्वल टू 0 पे करंट कितना हो जाएगा, v बाय आर। समझ आया कि नहीं, आगे ना, t कितना रखेंगे, तो ये पूरा 0, e पावर 0 1, तो करंट कितना आएगा, v बाय आर, देखा था ना हमने,
इतना ही करंट आता था, है ना। t इक्वल टू इन्फिनिटी, t इक्वल टू इन्फिनिटी करंट जीरो हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी, है ना, है कि नहीं है, तो जीरो हो जाएगा, है कि नहीं है, 1/इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दो तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, करंट जीरो हो जाता है, करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है जी। अब सुनिएगा, अगर t इक्वल टू टाउ रखूं, एक टाइम कांस्टेंट रखूं, तो करंट कितना बच जाएगा, मतलब उस एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट कितना सर्किट में होगा ये निकालना है। करंट तो कम होता जाता है ना, जैसे टाइम गुजरता है तो करंट कम हो जाता है। भाई एक टाइम कांस्टेंट पे वो चार्ज कितना हो जाता है, 63, कितना चार्ज हो जाता है, तो एक टाइम कांस्टेंट पे बाकी करंट कितना बच जाएगा वो निकालना है। एक टाइम कांस्टेंट पे चार्ज हो जाता है कैपेसिटर कितना, तो करंट भी तो डिक्रीज कर रहा होता है, तो वो जो ओरिजिनल t इक्वल टू 0 पे करंट था उसका बाकी कितना हिस्सा होगा, बाकी उसका कितना हिस्सा बचेगा एक टाइम कांस्टेंट पे। तो करंट कम हो जाता है, चार्ज बढ़ती जाती है, सही है। तो करंट कितना एक टाइम कांस्टेंट के बाद हो जाएगा ये निकालना है हमें। V बाय आर बेटा मैक्सिमम करंट होता है ना, इसी को मैं क्या मान सकता हूँ, आई मैक्स मान ले सकता हूँ, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आई मैक्स e पावर माइनस टी बाय आर सी लिख सकता हूँ ना। चलो इधर लिख दो, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, ये बेटा अगर मैं कितना रखूं टाउ, तो ये टाउ आर सी कितना होता है, टाउ, टाउ डिवाइडेड बाय टाउ 1/e, है कि नहीं है, समझ आया कि नहीं। ये देखो आई किसके बराबर होता है, v बाय आर e पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना। टाउ कितनी रखे, टी कितनी रखें, टाउ, आई इज इक्वल टू वी बाय आर ई पावर टाउ अपान टाउ माइनस में, ये कैंसिल, सही ना। तो ये हो जाएगा v बाय आर अपान ई, 1/e 1/2.73, 2.73, तो ये कितना आ जाएगा 0.37, 0. मुझे याद है, तो ये करंट हो जाएगा 0.37 v बाय आर, मतलब करंट बच जाएगा 37, अपनी मैक्सिमम का कितना बन जाएगा 37, करंट कितना मैक्सिमम का बच जाएगा 37 बच जाएगा, 37% बच जाएगा करंट। एक टाइम कांस्टेंट पे करंट कितना बच जाएगा 37%, और चार्ज कितना हो जाएगा 63। इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ये करंट तो डिक्रीज करता है, क्या करता है, इनफाइनाइट टाइम पे जाके करंट क्या हो जाएगा, ये करंट है और ये क्या है, टी है। एक टाइम कांस्टेंट पे, एक टाइम कांस्टेंट पे देखो, एक टाइम कांस्टेंट पे कितना हो जाएगा बेटा, 0 टाइम पे तो ये पूरा करंट था ना v बाय आर, कितना था 0 टाइम पे करंट कितना था v बाय आर, है ना, मैक्सिमम, है ना, कितना था मैक्सिमम करंट था, है ना, ये तो आई है, सही ना, 0 पे मैक्सिमम था, ओ ये सही है ना, मैक्सिमम था 0 टाइम पे, ठीक है। अच्छा एक टाइम कांस्टेंट पे बाकी करंट कितना बचेगा, और मैक्सिमम करंट कितना होता है, ये वाला मैक्सिमम, ये वाली करंट है, आई मैक्स कितना होगा v बाय आर, समझ में आया। तो एक टाइम कांस्टेंट पे बाकी कितना बचेगा 0.37 v बाय आर, समझ में आया, क्लियर। इनफाइनाइट टाइम पे करंट 0 हो जाएगा, ये जाता रहेगा और इन्फिनिटी पे जाके ये क्या मिल जाएगा, और करंट 0 हो जाएगा, समझ में आया। ये चीजें छोटी छोटी याद होनी चाहिए आपको। ये आज पढ़ा था हमने चार्जिंग, फिर हो जाएगा डिस्चार्जिंग, क्या होगा डिस्चार्ज, ये चार्ज पढ़ा, ये दोनों हैं फेडरल में हैं, इसको पढ़ के आइएगा अच्छे से, सही ना। मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, मैंने हाउएवर डेरिवेशंस वगैरह भी करवाई हैं, फेडरल में डेरिवेशंस नहीं है, डायरेक्ट ये भी इक्वेशन है वो भी इक्वेशंस डायरेक्ट हैं, ठीक है, रीड करके आइएगा अच्छे से। क्या मिटा टिक भी नहीं ली, किस चीज की, करंट वाले की, v q की वैल्यू पुट करनी है बस, I इज इक्वल टू v माइनस क्यू बाय सी अपान आर, q की वैल्यू होती है q मैक्स या सी वी 1 माइनस e पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना, यहाँ आर सी लिख दो, सही है, इधर रख दो I इज इक्वल टू v माइनस सी वी, सही है ना बेटा, q की जगह पे रखेंगे सी वी जी 1 माइनस e पावर माइनस टी बाय आर सी अपान सी
अपॉन आर, समझ में आया? अब सी ने सी को, हाँ इसको मिटा दूं क्या? इसमें क्या है? I इज इक्वल टू V माइनस V 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी अपॉन आर, सही है? अंदर मल्टीप्लाई कर दो, V माइनस V माइनस V ई प्लस आ जाएगा, सही है ना बेटा? हाँ, ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इधर ब्रैकेट क्यों दे रहा हूं मैं? इसने इसको मार दिया, V बाय आर ई पावर माइनस टी बाय आर सी। सही है? V बाय आर को आई मिक्स भी बोल सकते हो। और इसको आप टाओ भी बोल सकते हो। क्लियर? और कुछ याद हो ना हो जो फाइनली में इक्वेशन बनी है Q की और I की, ये पता होना चाहिए। और चार्ज कितना होता है, करंट कितना बनता है एक टाइम कांस्टेंट पे, ये पता होना चाहिए। 2 टाइम कांस्टेंट पे कितना होगा ये भी पता होना चाहिए। थोड़ी बहुत डेरिवेशन ज्यादा हो जाएगी, पर आपको पता होना चाहिए कि एंटी लॉग कैसे लेते हैं, लॉग कैसे लेते हैं, ये पता होना चाहिए बस, है ना? है कि नहीं है? नेचर लॉगरिथम चीजों का थोड़ा तो बहुत पता। बेटा मैं आपसे पूछूं t इज इक्वल टू 2 टाउ पे कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? जस्ट t की जगह पे 2 टाउ रख देंगे, है ना? करना आना चाहिए थोड़ी सी डेरिवेशन ज्यादा। बुक में तो टेस्ट में यही आता है एक टाइम कांस्टेंट पे। ये बेटा इतना याद कर लिया ना जो मैंने पढ़ाया है, हाँ बड़ी बात हो जाएगी। इतना ही याद कर लो जी। आप बंद कर दीजिए।